नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं फिल्म लाइन के या फिल्म बॉलीवुड के जो भी अनकहे सुने किस्से आपको सुनाने आता हूँ। अनकहे और सुने किस्से यानी बहुत लोगों ने सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अनकहे किस्से हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को अच्छे लगेंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसा किस्सा, क्योंकि राजेश खन्ना ने क्यों कह दिया कि अमिताभ के साथ मैं फ़िल्म नहीं करूँगा, अमिताभ से मुँह क्यों मोड़ लिया, उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, नए हो तो आपका वेलकम। तो आज का वीडियो शुरू। दोस्तों, ये कुछ उस दिनों की बात है जब राजेश खन्ना और अमिताभ ने फ़िल्म की थी आनंद फिल्म तो बहुत चली थी, बहुत अच्छी चली थी। उसकी वजह से राजेश खन्ना का सितारा एकदम ऊपर ही चढ़ गया था और उसके बाद राजेश खन्ना की फ़िल्में हिट होती गई, बहुत सी फिल्में हिट होती गई। आनंद में तो राजेश खन्ना एक मरीज़ थे और डॉक्टर भास्कर अमिताभ बच्चन थे। तो दोस्तों, दोनों ने काम तो शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अमिताभ बच्चन को जब ये रोल मिला था, डॉक्टर भास्कर का रोल था, बहुत प्यारा सा रोल था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन पूरी की पूरी फिल्म की कहानी आनंद यानी कि राजेश खन्ना जी पे थी। राजेश खन्ना जब अंत में मर जाते हैं तो लोगों की वाहवाही और लोगों का प्यार वही ले जाते हैं। तो ये बात तो थी आनंद फिल्म की। और जब ये शूट हो रहा था, उसके बाद ऋषिदा ने उनको एक दूसरी फिल्म भी ऑफ़र की थी, नमक हराम फिल्म में दोनों को किया तो था। उससे पहले मैं कुछ आनंद की बातें कहूँगा। आनंद फिल्म में जब राजेश खन्ना का सितारा बुलंदी पे था और अमिताभ धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तब की बात है। तो राजेश खन्ना ने पूरी तरह से कहानी अपनी तरफ कर दी थी और हर एक, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा था कि पब्लिक जुड़ जाती थी उनके साथ, प्रेक्षक देखने वाले उनके साथ जुड़ जाते थे, क्योंकि वो एक दिल से जुड़ जाने वाली कहानी थी। उनका कैरेक्टर ही ऐसा था, एक मरीज़ का कैरेक्टर जिसे मालूम है कि मुझे मरना है, लेकिन ज़िंदगी कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, वो सब बताते जाता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे भी शॉट्स उनके थे जब जस्ट शॉट में राजेश खन्ना छा गए थे पूरे। अमिताभ को कुछ ज़्यादा करने नहीं मिला था, लेकिन अंत में जब आनंद जब मर जाता है, तब राजेश खन्ना को तब अमिताभ जी को जो एक शॉट मिला था, उसमें उन्होंने अपना सब कुछ बता दिया। दोस्तों, उसके बाद राजेश खन्ना और दोनों में पहले से दुश्मनी यानी रिवाइलरी तो कहते ही है, क्योंकि जब बावर्ची फिल्म की शूटिंग होती थी और तब जया जी को मिलने के लिए अमिताभ आते थे, तभी राजेश खन्ना तो तब स्टार थे ही, तो वो अपना स्टार पद दिखा देते थे। अरे क्या आ जाते हो, ये कुछ भी बोल देते थे कि कुछ भी, यानी एकदम निगलेक्ट करते थे को, और ऐसे दिखाते थे जैसे मैं स्टार हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो। क्योंकि घमंड तो छाया हुआ था राजेश खन्ना के ऊपर कि मैं आज इस ऊंचाई पे हूँ, वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता। तो वो तो उनका अभिमान था, कोई बात नहीं। लेकिन जया जी ने एक बार उनको कह दिया था राजेश खन्ना को कि राजेश जी, आप बड़े स्टार हो, कोई बात नहीं, आप स्टार हो, इसके लिए आपके सब लोग सुनते हैं, वाहवाही करते हैं, आपके आगे पीछे दौड़ते हैं, आपके लिए महीनों इंतज़ार करते हैं, घर के बाहर बैठे रहते प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है। आज आप हो, कल कोई और भी होगा। तब उन्होंने हंस के टाल दिया था, लेकिन यही बात सच हुई। और उस दिन जब बावर्ची के सेट पे राजेश खन्ना से जया जी की ये बात नोकझोंक हो गई, तो जया जी ने सीधा ही कह दिया था कि राजेश जी, आज आप हो, कल यही अमिताभ आपके सामने खड़ा होगा और आपका जो स्टार पद है वो ले लेगा। और कुछ हुआ ऐसा भी। उसके बाद वो दोनों ने फिल्म की नमक हराम में कुछ पहले से ही राजेश खन्ना तो चाहते थे कि अमिताभ को ज़्यादा लाइट्स न मिले, ज़्यादा फ्रेम न मिले, या तो फिर ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कैरेक्टर में भी उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किए थे। एंड में जब राजेश खन्ना मर जाते हैं, वैसा एक सीन था, तो अमिताभ भी चाहते थे कि ये सीन मैं चेंज कराऊँ। दोनों में बहुत बातचीत हो गई, ये हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन फिर भी
राजेश खन्ना ने जब अपना सीन चेंज करा दिया कि उन्हें लगता था कि आनंद फिल्म में जैसे मैं मर जाता हूँ, उसके बाद लोगों की जो सिंपैथी मुझे मिलती है, प्यार मुझे मिलता है और लोग की जो चाहना मुझे मिलती है, उसमें मैं और ऊपर चले जाऊंगा। तो उन्होंने ऋषिदा से कह के सीन चेंज करवाया, बहुत कुछ चेंज कराया। पहले तो ये सीन था कि अमिताभ बच्चन मर जाते हैं और राजेश खन्ना, ऐसा चेंज था। तो बाद में राजेश खन्ना ने ये सब चेंज करवा लिया। अमिताभ ने भी ये देखा कि ये तो बहुत कुछ हो रहा है, तो तभी उन्होंने कह दिया था कि कुछ कोई बात नहीं, मैं अपना जो भी मन में भड़ास थी, उन्होंने जो सीन किया था एंड में, राजेश खन्ना मर जाते हैं, उसके बाद जो पब्लिक में आते हैं और उल्टा ही हो गया। तो उल्टा ये हो गया कि पब्लिक की सिंपैथी अमिताभ जी को मिल गई और राजेश खन्ना जी को लगा कि अब मेरे दिन कम हो रहे, मेरे दिन नीचे आ रहे। और राजेश खन्ना जी समझ गए थे कि अमिताभ मेरे साथ, उनके साथ मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। पब्लिक ने अमिताभ का सीन बहुत सराहा, पब्लिक ने अमिताभ जी का काम बहुत सराहा। इसके लिए राजेश खन्ना ने शपथ ले ली थी कि मैं अभी अमिताभ के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। और ये तो ठीक है, उन्हें पता चल गया था कि मैं नीचे जाने वाला हूं और एक नया सुपरस्टार या तो एक एंग्री यंग मैन उभर रहा है। और हुआ भी ऐसा। इसके बाद जो अमिताभ ने फिल्में की है, उसके बाद अमिताभ की जो फिल्में आई है वो बहुत सी अच्छी कामयाब रही है। और राजेश खन्ना को एक चैलेंज मिला था क्योंकि पब्लिक भी ऊब गई थी, यानी ऊब तो गई थी, वही चिकने चेहरे, वो लव स्टोरी, ये वो देख के पब्लिक को अभी कुछ नया चाहिए था। तो एंग्री यंग मैन उनको अमिताभ में दिखा। एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ था, तो एंग्री यंग मैन की बहुत सी फिल्में अच्छी चली, बहुत ही चली। शोले भी किया उन्होंने, फिर दीवार बनाई, और उनकी जो जहाँ से वो उनको चेंज मिला था वो फिल्म थी जंजीर। वो फिल्म जंजीर थी। और जंजीर में जब प्राण का रोल इतना सपोर्टिव, इतना अच्छा था, बहुत बड़ा, और प्राण के सामने जब वो उन्होंने टक्कर ली थी, प्राण का जो कैरेक्टर था उसके सामने जो टक्कर ली थी, उसकी वजह से तो वो एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गए थे। और जो फ्लॉप हीरो कहा जाता था वो सुपर हिट हीरो बन गया। एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ और पब्लिक ने तो हाथों हाथ उनको उठा लिया। मीडिया वालों ने भी उन्हें ये कह दिया कि एक नया स्टार पैदा हुआ है, एंग्री यंग मैन पैदा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही फिर उनको जब बढ़ावा मिला, वो आगे बढ़ते गए और राजेश खन्ना का दिन ब दिन नीचे उतरने लगे। राजेश खन्ना को जब ये राजेश खन्ना यही समझते थे कि मैं ही सब कुछ, ऊपर आका मैं नीचे काका, ये तो बात वो कहते थे। वो यही समझते थे कि मेरे सिवा और कोई बड़ा सुपरस्टार बन ही नहीं सकता। तो ये बात तो गलत थी। अंत तक राजेश खन्ना के दिल में यही रहा। और जब लाइफ टाइम अवार्ड मिला तब भी उन्होंने अमिताभ को टोंट मारा था, आज मैं हूँ कल कोई और था। ये तो कहने की बात है, लेकिन दोस्तों क्यों उन्होंने अमिताभ से मुंह मोड़ लिया? यही कारण था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं ही रहूं और कोई आ ना सके। ऐसा तो कभी होता नहीं है दोस्तों। आज मैं हूं, कल और होगा, परसों कोई और भी होगा। ये तो किसी की जागीर नहीं है दोस्तों, यही बात है। ऐसे ही रसीली कुछ बातें लेके आऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप नए हो तो समझ गए ना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।